तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 8.3। कौन सी प्रश्नमाला है? 8.3। कक्षा है 8 राशियों की तुलना। और इस वीडियो के अंदर हम 8.3 के जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि का मतलब मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़ा सा समझ कर करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्या सूत्र होते हैं, ठीक है ना, तो वो आप इसमें ज़रूर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि 10,800 रुपये, कितना रुपये? 10,800 रुपये 3 वर्ष के लिए 12/1/2% वार्षिक दर से। अब यहाँ पे शर्त कौन सी दे रखी है? वार्षिक रूप से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या क्या दे रखा? देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे मूलधन। क्या दे रखा है? मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 10,800 रुपये, ठीक है। समय कितना दे रखा आपको यहाँ पर? समय आपको दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है आपको इसमें? वो दे रखी है 12/1/2%। और शर्त कौन सी दे रखी है आपको? वार्षिक संयोजित। कौन सी दे रखी है आपको? वार्षिक संयोजित। ये 4 चीज़ें आपको इसमें दे रखी है। जो शर्त दे रखी है उसी का आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। तो मिश्रधन का सूत्र क्या बनता है? मिश्रधन यानी कुल राशि का सूत्र क्या बनता है? जब वार्षिक संयोजित दे रखी होती है तो उसका सूत्र बनता है मूलधन। क्या सूत्र बनता है? मूलधन फिर कोष्ठक के अंदर 1 + दर बटा 100 और ऊपर क्या आ जाएगा इनमें? समय। ये मिश्रधन का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मूलधन कितना है? 10,800 रुपये है। कोष्ठक के अंदर 1 + दर कितनी है? दर यहाँ पे कितनी है? दर देखो, इसको 12/1/2 है तो 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25/2 है। कितनी है? 25/2। तो 25 ऊपर और नीचे आ गए यहाँ पे 2, और नीचे बट्टा में कितने हैं? 100 है। और समय कितना है? 3 वर्ष। देखो, दर कितनी थी? 25/2 थी ना, 12.5 की 25/2 हो गई। 25 ऊपर आ गए, 2 नीचे और 100 पहले से ही है नीचे। अब आगे इसको सरल कर दीजिए आप। देखो 10,800 हो गई है। उसके बाद काट दीजिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गए। तो 1 + ऊपर 1 बचा और 2 चौक 8, नीचे 1 बटा, इधर 8 बचा और इसकी घात कितनी है? 3 है। अब इसको थोड़ा सा आप सरल कर दीजिए। देखो 10,800 दोनों का लसागु कितना है? इसका हर 1 माना तो 8 आ गया। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 + 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1, और इसकी घात कितनी है? 3 है, ठीक है। उसके बाद 10,800 और 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए ना, तो 9/8 और उसकी घात कितनी है? 3। आगे इसको सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 10,800 है, 10,800 है और 9/8 कितनी बार है? 9/8 × 9/8 3 बार है। 9/8 × 9/8 × 9/8 कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ पे देखो, इसका हर 1 मान लिया तो गुणा कर दीजिए 10,800। 9 × 9 × 9 कितने होते हैं? 729 होते हैं, बटा 8 × 8 × 8 कितने होते हैं? 512। अब आप क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 10,800 और 729 को गुणा कर दो। तो आपके पास इसका गुणा करने के बाद आएगा 787 3200, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करो, इसके अंदर आप 512 का भाग लगा दो। जब भाग लगाओगे आप तो आपका आएगा यहाँ पे
15,377.34 रुपये। ये आ जाएगा टोटल कुल धन, यानी कुल मिश्र धन कितना है, कुल राशि, ये कुल राशि है। ये कुल राशि आपको कितनी प्राप्त हो गई कि अब वापस कुल राशि कितनी लौटानी पड़ेगी, 10,800 रुपये का 3 वर्ष के बाद 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 15,377.34 रुपये लौटाना पड़ेगा। अगर अब बात करें ब्याज कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्याज कितना हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ ये भी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो आप मिश्र धन में से क्या कर दो, मिश्र धन, उसमें से मूलधन माइनस कर दो। जो मिश्र धन आपने निकाला है, कितना निकाला है, 15,377.34, इसमें से मूलधन कितना है, 10,800 रुपये। ये आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस करने पर कितना बचेगा आपके यहाँ पर, 4,577.34 रुपये। ठीक है ना, ये आपके इसका जो चक्रवृद्धि है ब्याज वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुल राशि कितने रुपए प्राप्त हुई आपको, यहाँ पे कुल राशि तो हुई आपको 15,377.34 रुपये, और सिर्फ ब्याज कितना हुआ 3 वर्ष का, 4,577.34 रुपये। ये हुआ आपके यहाँ पे ब्याज और कुल राशि। दूसरा देखो, इसका पहले का ही दूसरा है। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है कि 18,000 रुपये, कितने रुपए हैं, 18,000 रुपये हैं। 2 से 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के लिए दर कितनी है, 10% वार्षिक दर से। शर्त कौन सी है, वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है ना, तो क्या क्या दे रखा, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, आपको दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है, मूलधन, कितने रुपए है मूलधन, 18,000 रुपये। कितने हैं, 18,000। समय कितना हो गया आपके यहाँ पर, जो समय है वो कितना हो गया, वो हो गया आपके यहाँ पर 2 से 1/2 वर्ष। दर कितनी है, दर है 10%। और शर्त कौन सी है, शर्त है आपके वार्षिक रूप से संयोजित। अब शर्त के अनुसार ही आपको सूत्र लगाना है। तो शर्त कौन सा है, वार्षिक रूप से संयोजित है, तो आपको इसी का ही क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो वार्षिक रूप से संयोजित शर्त का जो मिश्र धन का सूत्र होता है, जो अभी हमने किया था, वो ही सेम यहाँ पे लगेगा। तो क्या सूत्र होता है मिश्र धन का, कि मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 100, और ऊपर आ जाएगा इधर समय। ये किसका सूत्र होता है, मिश्र धन का होता है। अब यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे है 18,000 रुपये। कितना है, 18,000 रुपये है। फिर 1 प्लस दर कितनी है, 10 है बटा 100, और समय कितना है, 2 से 1/2। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। अब देखो थोड़ा सा इधर ध्यान देना है, जब समय इस मिश्र भिन्न के रूप में आ जाए ना, तो कैसे सरल करना, ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि 18,000 को तो 18,000 ही लिखना है। और पहले आप देखो अलग अलग 2 है ना, 2 और 1/2 वर्ष है, तो पहले 2 वर्ष का निकाल लो। तो 1 प्लस 10 बटा ये 100, ये कितने वर्ष का आ गया, 2 वर्ष का आ गया। अब आपको कितने का निकालना है, 1/2 वर्ष का निकालना ना, कितने का निकालना है, 1/2 वर्ष का निकालना है। तो आप क्या करो, उसको 1 का बनाने के लिए जो दर है ना, उसको आधी कर दो, ये लो इस तरह, और वो 1 का बन जाएगा, 1 का बन जाएगा, 1 वर्ष का बन जाएगा। तो क्या करना है, उसको आप उसकी जो दर होती है ना, उसको आधी कर देना। ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए है। जब जो समय 1/2 ऐसे आए ना, तो इसका मतलब है कि जो दर है उसकी आधी कर देना। यानी 10 में मैंने क्या लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया। अगर 1/3 होता तो 10 में 3 का भाग लगाते, ऐसे करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि करना कैसे है। पहले 2 है तो 2 का कर दिया मैंने, फिर 1/2 बचा, 1/2 बचा ना, पहले मैंने 2 का कर दिया, फिर 1/2 का बचा, तो 1/2 में जो दर थी वो आधी कर दी मैंने।
अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखना आप थोड़ा सा कि यहाँ पे हो गया ये 18,000, ठीक है, दोनों का लसे पे आ गया इधर 100 आ गया, तो ये हो गया 100 प्लस 10, उसकी घात 2, इधर भी लसे पे कितना आ गया 100, तो 100 प्लस 5, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, 18,000 ये हो गया आपके 110/100, 110/100 2 बार है, इंटू 105/100, ठीक है। आगे इसको सरल कर दीजिए, देखो ये हो गया 18,000 इंटू 110/100 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 110/100 2 बार लिख दिया मैंने, इंटू 105/100 1 बार है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सरल कर दीजिए, देखो कैसे, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ऊपर 5 जीरो है तो नीचे 5 जीरो से कट जाएंगे, 2 4 और 1 ये 5 जीरो से मैंने इसको काट दिया, तो पीछे क्या बचा, देखो यहाँ पे 18 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 105, और नीचे यहाँ पे क्या बचा है 10, कितना बचा है 10। अब देखो वापस इसको काट दो, 2 से काट दो तो ये 5 बार गया, 2 का भाग 10 में 5 बार, और 18 में 9 बार, और 5 से काट दो 5 एकम 5, और 5 से काट दो 105 को 21 बार, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा, देखो ऊपर 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 ये बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 बचा। अब आप क्या कर दो, इनको आपस में गुणा कर दो, देखो 11 को 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा, इंटू 21 को 9 से करेंगे तो 9 और ये 189 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको दोनों को गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 22,869, ये हो जाएगा इसका मिश्रधन, यानी कुल राशि कितनी आ गई मिश्रधन, यानी यहाँ पे मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया आपको 22,869 रुपये प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र होता है कि मिश्रधन में से आप मूलधन जो भी है वो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 22,869, उसमें से मूलधन कितना था 18,000 रुपये, ठीक है। 22,869 में से 18,000 रुपये माइनस कर दो तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगा 4,869 रुपये, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके चक्रवर्ती ब्याज, और ये आ गया आपके क्या पे, यहाँ पे मिश्रधन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सरल करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, क्या है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है कि 62,500 रुपये, कितना है यहाँ पर 62,500 रुपये 1.5 वर्ष, कितने वर्ष के लिए है 1.5 वर्ष के लिए है, और दर कितनी है 8% वार्षिक दर, दर कितनी यहाँ पे 8% वार्षिक दर है, और शर्त कौन सी यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से। तो देखो ये हमें पता हो गया शर्त कौन सी है अर्धवार्षिक, तो क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ पे लिख लीजिए आप, दे रखा है आपको एक तो मूलधन कितना दे रखा है 62,500 रुपये, समय आपको दे रखा है यहाँ पर 1/1/2 यानी 3/2 वर्ष, ठीक है, 3/2 वर्ष आपको दे रखा है समय। उसके बाद दर कितनी दे रखी है 8%, और शर्त कौन सी है, शर्त है आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक वाली, अर्धवार्षिक, ठीक है। तो शर्त जो दे रखी है ना उसका ही आपको सूत्र लगाना है। तो अर्धवार्षिक में जो शर्त होती है उसका मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र सेम थोड़ा सा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक में थोड़ा सा अंतर है। कैसे कि सूत्र सेम है, देखो मूलधन फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस यहाँ हो जाएगी दर, और यहाँ हम वार्षिक में 100 लिखते हैं ना, तो यहाँ अर्धवार्षिक में 200 आ जाएंगे, और समय होता है ना उसको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ता है।
100 की जगह 2 और यहाँ पे 2 से गुणा, बस यही होता है सेम सूत्र। अब इसमें मान रख दो आप। मूलधन कितना है 62,500 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 8/200 और समय कितना है 3/2 है और इसको 2 से गुणा करना है। 2 से 2 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 62,500 और इसका हर एक आ गया, दोनों का लसे पे 200 आ गया, तो 200 प्लस 8, 200 प्लस 8 और उसकी घात कितनी है 3 है। अब इसको आगे सरल करना है कि 62,500 रुपये और ये हो गया आपके यहाँ पर 208/2 कितनी बटा 200 कितनी बार है 3 बार है। अब 62,500 इंटू 208/200 फिर वापस 208/200 फिर वापस 208/200, 3 बार है ना, इसलिए मैंने 3 बार इसको लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 से कट गया 104 बार, 2 से काट दिया इसको 1 से 4 बार, ये 2 से कट गया 100 बार, ये 2 से कट गया 104 बार, ये वापस 2 से कट गया 100 बार, 2 का भाग नीचे दिया तो 2 का भाग ऊपर दिया 104 बार। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, वापस इसको काटेंगे तो थोड़ा लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ बचा है 625 इंटू ऊपर 104 इंटू 104 इंटू 104 और बटा नीचे कितना बचा है 100 इंटू 100, कितना बचा है 100 इंटू 100। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 को काटा 625 से तो 25 बार, 25 को काटा 625 में तो 25 बार, फिर 25 से काट दिया, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, फिर इसको 4 से काटा, 4 एकम 4, ये वापस 26 बार। बस आपको थोड़ा काटना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बचा देखो 104 इंटू 26 इंटू 26, यही बचा है 104 इंटू 26 इंटू 26। जब आप इनको तीनों को गुणा करोगे तो आपका आएगा 70,304, यानी ये टोटल क्या प्राप्त हो गया आपके कुल राशि। कुल राशि कितनी प्राप्त हो गई आपको 70,304, यानी कुल राशि को हम मिश्र धन बोलते हैं, ये प्राप्त हो गई। अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है कि मिश्र धन में से जो मूलधन है, मूलधन वो माइनस निकाल दो। तो मिश्र धन कितना है 70,304, उसमें से मूलधन कितना है 62,500 रुपये, ठीक है, माइनस कर दो आप तो कितना आ जाएगा देखो 4 0 और 13 में से 5 गए तो 8 और ये 7, यानी 7,804 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डी नंबर है क्वेश्चन, क्या दे रखा आपको कि 8,000 कितना रुपए है 8,000 रुपये है, 1 वर्ष है, समय कितना दे रखा है 1 वर्ष का दे रखा है और दर कितनी है 9% वार्षिक दर है और शर्त कौन सी है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। शर्त कौन सी दे रखी है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो वही मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। आगे क्या दे रखा आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है करना या नहीं करना, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यही निकाल लेते हैं ऊपर वाला क्या क्या दे रखा, देखो ध्यान से देखना। आपको दे रखा है मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये, समय 1 वर्ष, कितना दे रखा है 1 वर्ष और दर कितनी दे रखी है दर दे रखी है 9% वार्षिक और शर्त कौन सी दे रखी है आपको अर्धवार्षिक, कौन सी दे रखी है अर्धवार्षिक। तो ये आपको पकड़ना है कि शर्त कौन सी दे रखी है।
जो शर्त दे रखी उसका सूत्र लगा दो। तो शर्त है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है आपके यहाँ पर मूलधन। मूलधन फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगी दर बटा 200 और इधर समय और उसको 2 से गुणा करना, बस यही होता है इसमें अर्धवार्षिक में। तो अब यहाँ पे देखो मूलधन कितना है? मूलधन है 8,000 रुपये, फिर 1 प्लस दर कितनी है? 9 है बटा 200 और समय कितना? 1 और उसको 2 से गुणा करना है। अब यहाँ पे इसको सरल करते हैं 8,000, ठीक है, दोनों का लसअ पे 200, इसका हर 1 मान लिया, तो कितना हो गया? 200 प्लस 9 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये? 8,000, फिर 209 हो गया बटा 200 और इसकी घात कितनी है? 2 बार है, इसको सरल कर दीजिए 8,209 बटा 200 1 बार, फिर वापस 209 बटा 200 2 बार लिख दिया। अब इसको सरल करना है, 1 2 3 जीरो, कितने जीरो है? 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 जीरो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काट दो 5 से, 5 चौक 20, तो यहाँ पे क्या बचा? देखो 2 इंटू 209 इंटू 209 बटा नीचे कितना बचा? 5। जब आप 2 इंटू 209 इंटू 209 को गुणा करोगे तो आपके आएगा 43,681 बटा 5। अब इसमें 5 का भाग लगा दो तो 8,736.20 रुपये। ये क्या प्राप्त हो गया आपको? कुल राशि। क्या प्राप्त हो गई? ये आपको कुल राशि प्राप्त हो गई। यानी कुल राशि का मतलब मिश्र धन कितना प्राप्त हो गया आपको? मिश्र धन आपको प्राप्त हो गया है 8,736.20 रुपये। ये आपको टोटल मिश्र धन प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज भी तो निकालना है ना। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र होता है? चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र होता है? तो वो सूत्र होता है आपके यहाँ पर कि मिश्र धन में से मूलधन क्या कर दो? माइनस कर दो। तो मिश्र धन कितना है? 8,736.20 या 2 लिख दो, उसमें से आपका जो मूलधन कितना था 8,000 रुपये था ना, वो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 736.20 रुपये क्या आ जाएगा? आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं? सरल करने हैं। अंतिम क्वेश्चन देखो, इसका ई है, लास्ट क्वेश्चन है पहले का और इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको कि 10,000 पर कितने रुपए हैं? 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आपको एक तो मिश्र धन निकालना है और एक क्या निकालना है? आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। पहले आपको दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 रुपये, ठीक है। समय आपको कितना दे रखा है? 1 वर्ष। कितना दे रखा है? 1 वर्ष दे रखा है। और दर कितनी दे रखी है आपको? 8%। कितनी दे रखी है? 8%। और शर्त कौन सी दे रखी है आपको? शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जो है वो शर्त आपको दे रखी है। तो सूत्र कौन सा लगाना है? अर्धवार्षिक का लगाना है। तो अर्धवार्षिक में जो मिश्र धन का सूत्र होता है वो क्या होता है? एक ही सूत्र होता है ना, तो वो होता है आपके यहाँ पर कि मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 200 और समय इंटू 2, ठीक है। यही होगा सूत्र इसका। अब इसको कर दो सरल आप मान रखकर। इसमें मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। 1 प्लस दर कितनी है? 8 बटा 200। समय 1 इंटू 2। समय आपको दे रखा है 1 इंटू 2। तो देखो 10,000 हो गए, दोनों का लसअ पे आ गया 200।
200 प्लस 8, ये तो आपको आता ही होगा ना, इसका हर एक मान लिया, कोष्टक में जो भी था उसको हमने सरल कर दिया, और 2 एकम 2, तो ये हो गया 10,000। 208 बटा 200 कितनी बार है? 2 बार है। अब इसको आगे थोड़ा सा सरल कर दीजिए आप, कितना है? 10,000, और 208 बटा 200 कितनी बार है? 2 बार है। 208 बटा 200 कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 2 से काटा इसको 104 बार, इसको भी 2 से काटा 104 बार, यानी 2 का भाग नीचे और 2 का भाग ऊपर। तो क्या प्राप्त हो गया आपको? 104 इंटू 104। 104 को 104 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा आपके यहाँ पर? 10,816। कितना जाएगा? 10,816। ये क्या आ गया? आपके टोटल मिश्र धन आ गया, यानी ब्याज इसके अंदर ही शामिल है। तो आपके यहाँ पे मिश्र धन कितना प्राप्त हो गया? मिश्र धन प्राप्त हो गया 10,816 रुपये। अब निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं कि जो मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन, उसमें से जो मूलधन है वो माइनस कर दीजिए। तो मूलधन, मिश्र धन तो है 10,816 रुपये और मूलधन है आपके 10,000 रुपये, तो कितना बचा यहाँ पे? 816 रुपये बचे ना, और यही क्या प्राप्त हो गया? आपके चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।